ओके। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके साथ आर्टिकल नंबर 8.2 विच इज़ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो कल हमने अपने वीडियो में इस बात के साथ अपना वीडियो ख़त्म किया था कि आपके पास यदि राइट एंगल ट्रायंगल है और उस राइट ट्रायंगल सो वी वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट राइट ट्रायंगल। ट्रायंगल में 3 एंगल होंगे, 3 साइड्स होंगे, पर जो राइट ट्रायंगल होगा उसके बीच में एक एंगल 90 डिग्री होगा। आज हम चर्चा करेंगे कि जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज कैसे बनती है। हम शुरू करते हैं एक राइट ट्रायंगल के साथ जो जिसका नाम है ए बी और सी, और इसमें जो राइट एंगल है 90 डिग्री का एंगल जो है दिस इज एट बी। ओके। अब हम जैसे लिखते हैं कि हम सबसे पहले एंगल को कैसे मार्क करते हैं उसके बारे में आपसे बात करते हैं कि यदि मान लो जो 3 एंगल से हम बात करते हैं तो उसमें एक एंगल यहाँ बन रहा है और ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है और एक एंगल यहाँ बन रहा है। अब इस एंगल को लिखते कैसे हैं इसको सीखने की आपने कोशिश करनी है। देखिए इसको मैं एंगल जो ए के ऊपर बन रहा है उसको हम लिखेंगे एंगल, ये साइन हो जाएगा सी ए बी। ये एंगल बन रहा है ए पॉइंट के ऊपर और सी और बी पॉइंट के बीच में। इसको आपने ऐसे लिखना है, और यदि आपने शॉर्ट करके लिखना है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं एंगल ए। और यदि एंगल जो बी पर बन रहा है उसको आपने लिखना चाहते हो तो उसको हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी, और ये एंगल है 90 डिग्री। इसको यदि आप शॉर्ट करके लिखना चाहते हो तो जहाँ एंगल बन रहा है वहाँ आप साइन मार्क करके यहाँ लिख देते हैं एंगल एट बी। और यदि आप एंगल सी पर जो बन रहा है उसको हम लिखना चाहें तो उसको हम लिख देंगे, ये देखिए बी और ए के बीच में बन रहा है और सी पॉइंट पर बन रहा है तो उसको हम सेंटर में लेंगे। अब ये जो पॉइंट है यहाँ ए सेंटर में है, ये आपको ये जानकारी दे रहा है कि एंगल ए पर बन रहा है, और यहाँ बी सेंटर में है तो यहाँ से आपको ये जानकारी आ रही है कि जो एंगल बी पर बन रहा है, और जहाँ सी सेंटर में है तो ये आपको बता रहा है कि एंगल आपका सी पर बन रहा है। हम इसकी बात कर रहे हैं। अब आप आगे देखिए, आगे हम चलते हैं। ये एंगल यदि आप इसको शॉर्ट करके लिखना चाहते हैं तो जस्ट आप ये एंगल का निशान लगा देंगे और यहाँ सी लिख देंगे। तो ये पहली इंफॉर्मेशन कि यदि आपके पास एक राइट ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है तो उसमें जो बाकी के एंगल्स हैं वो कुछ इस तरीके से लिखे जाएंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि इनमें जो अलग अलग साइड्स हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल है तो इसकी 3 साइड्स हैं और 3 साइड्स के हम नाम लिखते हैं, नॉमेनक्लेट करते हैं उसको। तो ये नाम रखते कैसे हैं और किन चीज़ों का इसमें ध्यान रखते हैं। देखिए ये मैं यहाँ से शुरू करता हूँ इन तीनों एंगल्स के बीच में से मैं कि एक एंगल चूज करता हूँ, एंगल एट ए। अब मैं इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले बात करना शुरू करता हूँ। देखिए ये जो एंगल है इसके बिल्कुल ऑपोजिट फेस में, इसके मुंह के बिल्कुल सामने जो है बीसी साइड है। तो जो एंगल के बिल्कुल साइड ऑपोजिट होगी उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर हमेशा। ओके। और जो सबसे लंबी साइड होगी उसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। और जो साइड एंगल बनाने में, जिस एंगल की आप बात कर रहे हैं उसको बनाने में कंट्रीब्यूशन देगी, क्योंकि आपको पता है कि जब दो लाइंस किसी एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ एंगल बन जाता है। तो ये जो साइड ए बी है ये इस एंगल को बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है, अपना योगदान दे रही है। इसको हम लिख देंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। साइड side adjacent to एंगल ए। क्योंकि यहाँ एंगल ये भी है तो एंगल यहाँ भी है, इसलिए आपको स्पेशली लिखना पड़ेगा साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। तो ए के साथ में पड़ोस में जो साइड है उसको हम बोलेंगे बेस, तो इसको हम बोल देंगे बेस। अब ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि इसमें अब हम जब ए एंगल की बात कर रहे हैं तब तो इसकी जो पिक्चर है कुछ इस तरीके के बनेगी। हम ऐसा करते हैं जो दूसरे एंड में हम दोबारा फिर से इस ट्रायंगल को, राइट ट्रायंगल को फिर ड्रॉ करते हैं। ज़रा देखिए हम इस राइट ट्रायंगल को दोबारा फिर से ड्रॉ करते हैं और ये देखिए सेम राइट ट्रायंगल है और इसका जो ये पार्ट है ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया और ये पॉइंट सी हो गया।
यहाँ सेम वो ही राइट एंगल 90 डिग्री का बी पॉइंट पर बन रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इसकी जो साइड्स हैं उनके नाम हम सी के ऊपर बनने वाले एंगल के हिसाब से रखते हैं। तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो नाम रखने का जो तरीका होगा वो बिल्कुल सेम वैसा ही रहेगा कि जो ये एंगल है वो इस एंगल के जो ऑपोजिट साइड होगी, इस एंगल के अब जो ऑपोजिट साइड ये वाली जो साइड ए बी होगी, अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। और जो लॉन्गेस्ट साइड है, जो सबसे लंबी साइड होगी, दैट विल रिमेन हाइपोटेन्यूज वंस अगेन। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता यदि आप एंगल बदल देते हैं तो हाइपोटेन्यूज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो अभी है साइड एडजेसेंट टू ए, हम सी एंगल को आधार मानकर बातचीत कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, बट विल हैपन नाउ, सो दिस साइड इज एडजेसेंट टू ए, जो साइड बी सी है वो एंगल सी को बनाने में हेल्प कर रही है। तो हमें इसका ही नाम रखना अब बाकी बचा है। तो मैं इसको लिखता हूं साइड एडजेसेंट टू सी एंड दिस इज कॉल्ड नाउ बेस। और यदि आप जल्दी में करना चाहते हैं तो बहुत जल्दी करने का तरीका ये है कि जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगी, और जो साइड ऑपोजिट टू द एंगल होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, और जो रिमेनिंग साइड होगी वो हमेशा बेस होगी। अब आपने जो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जो कुछ जानकारी आपको ज़रूरी थी उसके बारे में आपको पता चल गया। So you came to know about all the information. Those are very essential for you to nomenclate the sides of the right triangle. You now came to know. So अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे चलते हैं फिगर नंबर 1 के ऊपर। इसको हम फिगर नंबर 1 मार्क करते हैं और इसको हम फिगर नंबर 2 मार्क करते हैं। हम अपनी जो अगले चर्चा है वो हम फिगर नंबर 1 से लेके चलते हैं। फिगर नंबर 1 में ऐसा होगा कि हम आप ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज की बात जो हमने कल की थी लास्ट वीडियो में, उसके साथ हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमारे पास है द ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्राइगोनोमेट्रिक अब हम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं कि हम जो इसकी साइड्स हैं, परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपोटेन्यूज है, इसकी हम रेशियोज बनाते हैं। और उस रेशियोज को बनाने के बाद हम जो एंगल बनेगा उसका हम कोई नॉमेनक्लेट करना आज हम सीखते हैं। आप इस फिगर के ऊपर ध्यान देंगे और इस फिगर को हम ज़रूरत पड़ी तो चर्चा करेंगे, नहीं तो हम इसको एक्सरसाइज के लिए छोड़ देंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं हमारी एक जो अपनी रेशियो होगी वो होगी, पहले हम हमारे पास 3 साइड्स हैं, तो एक परपेंडिकुलर है, एक ये यहाँ मार्क करते हैं हम, ये एक बेस है और तीसरी हाइपोटेन्यूज है। तो हम सबसे पहले ऐसा करते हैं कि परपेंडिकुलर की जो एक रेशियो बनाते हैं, ये साइड है आपके पास, P/H करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप BC साइड की रेशियो किसके साथ बना रहे हैं, CA के साथ बना रहे हैं। ओके, इसको आप इस साइड का नाम, जो BC का नाम है परपेंडिकुलर, इसको हम लिखेंगे साइन ऑफ, दिस इज साइन ऑफ एंगल ए। दूसरी रेशियो आप P की जैसे आपने H के साथ बनाई, अब आप B के H के साथ बनाइए। B की रेशियो आप H के साथ बनाएंगे तो इसको मैं लेंथ की फॉर्म में, यदि इसको टर्मिनल्स की फॉर्म में लिखूं, जो इसके टर्मिनेटिंग पॉइंट्स हैं AB है, और हाइपोटेन्यूज के लिए जो टर्मिनेटिंग पॉइंट्स हैं वो AC है। तो इस रेशियो का नाम होगा कोसाइन ऑफ एंगल ए। क्योंकि हमने जो बेस है, हम इसकी सारी जो बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल है, क्योंकि यहाँ 2 एंगल है जिनके ऊपर आप बात की जा सकती है, एंगल एट ए एंड एंगल एट सी। यदि आपने एंगल एट सी के ऊपर बात किया तो परपेंडिकुलर और बेस का जो पोजीशन है वो अलग हो जाएगा, इसलिए ये है साइन ऑफ ए एंड कोसाइन ऑफ ए, इसको समझना है आपने। और इसके साथ जो तीसरी रेशियो बची, हमने परपेंडिकुलर की हाइपोटेन्यूज के साथ बना दी, परपेंडिकुलर की हमने बेस की हाइपोटेन्यूज के साथ बना दी। अब हमारे पास तीसरी साइड बची कि हम परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो बना दें। तो इसको यदि हम टर्मिनेटिंग पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं BC और बेस है AB, और इस रेशियो का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा टेंजेंट ऑफ
ए हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ एंगल ए हो जाएगा। अच्छा, इसको आप थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। यदि आप साइन ऑफ ए को लिख कैसे सकते हैं, ये भी आपने सीखना है कि क्या आपको बार बार ऐसे ही लिखना है? नहीं, आपको बार बार ऐसा नहीं लिखना है। इसको आप लिख देंगे, साइन ऑफ ए को आप लिख देते हैं साइन ए, और इसको आप लिखेंगे कॉस ए, और इसको आप लिखेंगे टेन ए। अच्छा, इसमें जो गलती आप कर सकते हैं वो ये है कि ये ऐसा नहीं है कि आप देखें कि ये कोई साइन गुणा ए नहीं है। साइन ए का जो मीनिंग है वो ऐसे नहीं है, ये साइन गुणा ए नहीं है। इसको यदि आप अलग अलग पढ़ेंगे, साइन को अलग पढ़ेंगे, ए को अलग अलग पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। यदि आप ऐसा पढ़ेंगे कॉस ए, तो ये ऐसा नहीं है कि कॉस अलग है और ए अलग है। इसको आप कॉस गुणा ए नहीं पढ़ सकते, ये गलत हो जाएगा। ओके, सो ये आप इस तरीके, जैसे टेन को भी इसी तरीके से आप करेंगे, तो इसको आपने ध्यान देना है कि इसको पढ़ना कैसे है। और दूसरी बात, बाकी हम थोड़ी सी चर्चा इसके साथ इसकी बाद में कर लेंगे। आगे चलते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि ओके, आपको डायग्राम दिखता रहे तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो हम ऐसा करते हैं कि अब बाकी चर्चा हम इधर करते हैं। हम इसको ऑपोजिट कर लेते हैं, या इसको आपको शॉर्टकट बनाने का एक तरीका बता देते हैं कि यदि आपको फटाफट से याद रखना है साइन ए, कॉस ए, टेन ए की जो रेशो है, इसको आप ऐसे रख सकते हैं। देखिए, आपको थोड़ा मजाक भी अच्छा लगेगा। ये होगा पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोले। तो जो पहली रेशो होगी P अपॉन एच, वो हो जाएगा साइन ए, ये हो जाएगा साइन ए। और यदि B अपॉन एच आप लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस ए। और यदि P अपॉन बी करते हैं तो ये हो जाएगा टेन ए। तो ये आपको याद रखना, वो बहुत एक क्विक फैशन में आप इसको याद कर सकते हैं। अब हम आगे लेके चलते हैं। अच्छा देखिए, क्या इन रेशो को उल्टा भी किया जा सकता है? ऑफ कोर्स, इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं। अब जरा ऐसा करिए, देखिए आपके पास आया, एक बार फिर से हम लिखना इसको पसंद करेंगे। ये ऊपर वाला पार्ट जो है थोड़ा अलग है, इसको आप आगे के डिस्कशन में हम इंक्लूड नहीं करेंगे। आपको डायग्राम दिखता रहे इसलिए मैं इस पार्ट का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। हमने अभी पढ़ा कि यदि हम यहाँ करते हैं P अपॉन एच और दूसरा B अपॉन एच और P अपॉन बी, ये हम बराबर का साइन नहीं होगा, ये साइन ऑफ इक्वलिटी नहीं होगा। हाँ, सो P अपॉन एच को हमने कहा साइन ए, B अपॉन एच को हमने कहा कॉस ए, और P अपॉन वी को हमने कहा टेन ए। अब इनको आप उल्टा कर दीजिए। इसको उल्टा करने पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा H अपॉन P, and this part is now H upon B, and this part is now B upon P। तो इसका नाम था पहले, आपने यहाँ देखा है, इसका नाम था पहले साइन ऑफ ए, और इसका नाम है कोसाइन ऑफ ए, और इसका नाम है टेंजेंट ऑफ ए। जब इसको हम उल्टा कर देते हैं तो इसका नाम बदल जाएगा, इसकी जो शेप है वो बदल जाएगी, रेशो बदल जाएगी। तो इसका नाम हो जाएगा कोसिकेंट ऑफ ए। और यदि आप कॉस को उल्टा करते हैं तो इसका अलग नाम हो जाएगा, और वो नाम आपने याद रखना है सीकेंट ऑफ ए। और जब आप टेन को उल्टा करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा कोटेंजेंट ऑफ ए। ओके, यदि आप देखें कि यदि हम ऐसा कर दें, हमने पढ़ा है कि यदि आप P बटा एच करते हैं, देखिए आगे हम चलते हैं, ये अलग पार्ट है। यदि हम करते हैं P बटा एच करते हैं तो ये होता है साइन ए, और यदि हम करते हैं B अपॉन एच करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस ए। ओके, अब इसको देखना कितना आसान है। यदि मैं मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ, मैं करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 से को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइड करने का तरीका आपने देखना है। इसमें जब हम डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करते हैं
और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, इसको हम लिखते हैं P/H को डिवाइड कर दिया हमने V/H से। तो राइट हैंड साइड में कैसे डिवीजन होगा, साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए। इसको हम फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जब आपने इसको, अब इसमें ये डिवीजन का साइन है, ये भी डिवीजन का साइन है और ये भी डिवीजन का साइन है, तीन डिवीजन के साइन है। और यदि आपको इस सिंगल डिवीजन में लिखना है तो इसका तरीका क्या होगा लिखना कि अपर पार्ट को आपने अब ध्यान नहीं देना है, ये हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे। देखिए अब सबसे पहले आपको लिखना है P/H, फिर जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इसको आप B को वहीं रहने दें और H को आप ऊपर ले आएं, ये हो जाएगा। अब H के साथ H कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। गौर से देखिए जरा, आपके पास क्या बचा है, P/B। ना यू आर नाउ लेफ्ट विद P/B, और P/B का क्या नाम होता है, देखिए tan A होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि tan A जो है वो साइन A और कॉस A की रेशियो होता है। ये आपको एक, अब tan A के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन आपके पास हो गई। अच्छा, हम एक और काम करते हैं, अब हम ऐसा करें, इक्वेशन नंबर आप 2 को इक्वेशन नंबर 1 से भाग देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। इक्वेशन नंबर 2 में है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं B/H इज इक्वल टू कॉस ए। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इसको भाग दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 से, तो यहाँ आएगा P/H और इधर आएगा साइन ए। अब आप देखें इस पार्ट को हमने, हमारे पास तीन डिवीज़न के साइन है, तो पहले अपने न्यूमरेटर को अपने सीधा रख देना है B/H, और इस पार्ट को देखिए P को अपने पहले रख देना है और H को आपने ऊपर रख देना है। अब ये फिर कैंसिल हो जाएगा। अब ये वाले पार्ट आपका बस बचा कॉस ए अपॉन साइन ए। अब जरा देखिए V/P को ढूंढिए, आपने पहले किया V/P कहाँ है, ये V/P है, तो ये V/P जो है इसकी जगह आप कॉट ए लिख सकते हैं, इसकी जगह आप कॉट ए लिख सकते हैं। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि जो कॉट ए है वो हो जाएगा कॉस ए बटा साइन ए। तो ये सब रेशोज़ हैं, दे आर कॉल्ड ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज़। रेशोज़ का मतलब तुम साइड्स को अलग अलग तरीके से रेशो बना के नए नए नाम इसमें रख रहे हो। अब आपको बड़े मज़ेदार चीज़ें यहाँ लगी हैं। अब हम चलते हैं आगे, हमारे पास एक सवाल है, हम अगले पेज पर चलें। तो जो बच्चे होशियार होते हैं वो सवाल करते हैं। बच्चा सवाल करेगा, सर आपने एक एंगल बनाया, राइट ट्रायंगल में एंगल एट ए। हमने कहा हाँ जी बनाया। तो बच्चा पूछेगा, ये देखिए ABC आपके पास एक राइट ट्रायंगल है। बच्चा सवाल करता है कि आप कोई एक रेशो बनाते हैं, फॉर एग्जांपल कि मैंने साइन ए की रेशो बनाई। एक एग्जांपल से आप बाकी समझ जाएंगे। तो वो एंगल यदि यहाँ ए पर बन रहा है तो ये इसके जो साइड ऑपोजिट टू दिस एंगल ए है वो परपेंडिकुलर होगी और ये वाली साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज होगी। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो साइड है वो VC अपॉन AC की जो रेशो हो इसको आप साइन ए बोलेंगे, ठीक है। बच्चा सवाल करता है आप इस ट्रायंगल को बड़ा बना दीजिए, इसकी इस साइड को भी लंबा कर दीजिए और इसकी इस साइड को भी लंबा कर दीजिए, पर एंगल वही रहेगा, और इनको आप यहाँ जोड़ दीजिए। अब आप यहाँ राइट एंगल बना दीजिए, जैसे यहाँ 90 डिग्री का एंगल था और वैसे आप यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए। बच्चा सवाल करता है, इसकी जगह इसका मैं नया नाम रख देता हूँ V' और इसका नाम मैं रख देता हूँ C'। बच्चा सवाल करता है कि सर अब आप मुझे ये बताओ कि यदि मान लो मैं इस ट्रायंगल को एंगल ना बदले बगैर, यहाँ एंगल उतना ही रहता है, इसको मैं यदि ऐसे बढ़ा देता हूँ तो क्या आपकी इस साइन की वैल्यू बदल जाएगी। मैं इसको इक्वेशन नंबर, इस पेज के लिए इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ, P1, दिस इज द नेम ऑफ द इक्वेशन इज, नहीं सॉरी यस P1 लिख देते हैं, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अब
इसके साथ मैं ये जो एंगल है आगे वाला, तो बच्चा का सवाल है कि क्या ये एंगल का वैल्यू बदल जाएगा। तो इस सवाल का हम उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं, फिर हम आपसे बात करते हैं। देखिए हमने क्या किया, बच्चे के कहने से हमने इस जो ट्रायंगल को लंबा कर दिया। अब इसको ऐसा करने के बाद आपने क्या देखा कि इसका जो संरचना कुछ इस तरीके से बनी, इसमें दो राइट ट्रायंगल्स बन गई। एक राइट ट्रायंगल जो बनी वो ऐसे थी, जो ओरिजिनली आपके पास है ए बी सी, जिसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये वाला एंगल ए है, दिस इज एंगल ए। और जो दूसरी आपकी राइट ट्रायंगल बनी वो कुछ इस तरीके की बनी। उसमें यहाँ ये एंगल 90 डिग्री है और यहाँ एंगल ए है, और ये वाली जो साइड है बी प्राइम है और ये वाली साइड सी प्राइम है। अब ये साइडें लंबी हैं। आपने जो थ्योरम वाले पार्ट में ये पढ़ा है कि यदि 9th में भी आपने पढ़ा है सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स, कि यदि इसका एंगल ए और ये एंगल ए, क्योंकि हमने बोला है, बच्चे ने पहले ही बोला है कि यदि आप एंगल को नहीं बदलेंगे, इसका मतलब इन ट्रायंगल में ऐसे लिखूं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी प्राइम ए बी प्राइम। ओके, आप ये देखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दोनों एंगल बराबर है, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी प्राइम। भाई क्यों दोनों बराबर है? क्योंकि दोनों पर राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो अब आप थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब दो एंगल बराबर होते हैं तो जो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ट्राई एंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, ये सिमिलर का साइन लगा दिया, ट्राइंगल, इसको ऐसे लिखें ए बी प्राइम सी प्राइम, दिस द राइट वे टू राइट इट लाइक दिस। इसको हम ऐसे लिखते हैं, this triangle is A B प्राइम C प्राइम। सो ये दोनों सिमिलर हैं। यदि ये सिमिलर हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो जो हमेशा बराबर होती है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो का मतलब है यदि हम इसकी साइड BC लेंगे तो इसकी हमें सेम परपेंडिकुलर वाली साइड लेनी पड़ेगी। तो मैं लिखता हूँ, ये ट्राइंगल हमने पहले लिखी है तो इसको मैं लिखता हूँ BC बटा B प्राइम C प्राइम, और अब इसकी हाइपोटेन्यूज की साइड लो, आप यहाँ लिख दीजिए CA, तो यहाँ भी आपको यही साइड लेनी पड़ेगी। ये है कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो का मतलब। अब इसको आप आगे लिख दीजिए, यहाँ साइन जो है उसकी रेशियो है BC अपॉन AC। तो आप यहाँ देख रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो VC अपॉन CA इज इक्वल टू दिस इज B प्राइम C प्राइम अपॉन C प्राइम A। आप गौर से देखिए, इसका नाम क्या है? इसका नाम है साइन A। इसका नाम क्या है? ये वाला पार्ट जो है वो साइन A के बराबर है, और ये वाला पार्ट आगे इस पार्ट के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन A B प्राइम और C प्राइम के बराबर, B प्राइम अपॉन C प्राइम अपॉन C प्राइम अपॉन A के बराबर भी है। अब देखिए एक बार फिर से समझिए, ये आंसर जो हमें ये बताता है इक्वेशन नंबर P1, और ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर, पेज नंबर 2 की जो है वो सेकंड इक्वेशन आ गई। ये आपको ये बताती है, ये मैं इसको और ही नाम दे दूँ, आप कहीं आपको डिस्टर्बेंस ना हो, इसको मैं इक्वेशन नंबर कोई 2 लिख देता हूँ और इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 लिख देता हूँ। यहाँ देखिए साइन A जो है वो बताता है कि वो BC अपॉन AC के बराबर है, और यहाँ पढ़ते हैं कि BC अपॉन AC जो है वो B प्राइम CA एंड AC बोथ आर सेम थिंग, सो BC एंड B प्राइम C प्राइम एंड CA और C प्राइम A प्राइम, ये जो रेशो है ये इसके बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो साइन A, यदि आप ऐसा लिखें BC अपॉन AC, या आप साइन A, यदि आपने साइडों को बढ़ा दिया
ऐसे कर दिया बी प्राइम सी प्राइम अपॉन सी प्राइम ए, तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो कंक्लूजन क्या निकला, आपको आपने चीजें समझी क्या, कि यदि आप इस एंगल को बदलते नहीं हैं, यदि आप इस एंगल को बदलते नहीं हैं, तो आप साइड्स को जितना मर्जी आगे खींच दीजिए, जो साइन ए इसी तरीके से, कॉस ए इसी तरीके से, टेन ए और सभी के सभी एंगल एटसेट्रा, जितने भी एंगल्स आपने पढ़े हैं उनकी रेशो को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी जो एंगल है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, ये आपने यहाँ से कंक्लूजन निकालना है। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आपके साथ ये बात करते हैं कि इस जो एंगल है इसको हमने लिखना कैसे होता है। अब जहाँ तक बात लिखने की है, आपने यदि मान लो इस साइन ए का स्क्वायर करना हो, यदि आपने साइन ए का स्क्वायर करना हो या आपने कॉस ए का स्क्वायर करना हो, ऐसे यदि आपने कॉस ए का स्क्वायर करना हो, आपने टेन ए का स्क्वायर करना हो, तो स्क्वायर करने के बाद जब आप इसको लिखेंगे तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, इसको आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, इसको आप लिखेंगे टेन स्क्वायर ए। बाकी जिसकी ऑपोजिट रेशो है, जैसे कोसिकेंट स्क्वायर ए, सीकेंट स्क्वायर ए, बाकियों को भी आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। परंतु आपने ऐसी गलती नहीं करनी है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि जो कोसिकेंट ए है, कोसिकेंट ए है, तो उसका तरीका क्या बताया था, वो है साइन को यदि आप उल्टा करते हैं, ये देखिए साइन को उल्टा करें तो कोसिकेंट आता है। इसको यदि आप लिखना चाहें तो यदि आप इसको ऐसे लिख दें, ऊपर ले जाएं, जैसे साइन ए और इसकी पावर आप -1 लिखें, और इसको यदि खोल के आप ऐसा लिख दें साइन, जैसे मैंने स्क्वायर को खोलना बताया, यदि आप इसको ऐसा लिख देंगे तो इसका मीनिंग बदल जाएगा और ये गलत होगा। इससे आपने परहेज करना है, ये गलत हो जाएगा। ओके, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, और जैसे सवाल में आगे सवाल आएंगे तो हम इसकी चर्चा आपके साथ करेंगे, और आपके जो आदरणीय गुरुजी जो आपको +1 में पढ़ाएंगे वो इन चीज़ों की जानकारी आपको उस समय दे देंगे। अभी तक आपको जानकारी को यहाँ तक सीमित रखना है, क्लास के अकॉर्डिंग और उसके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। अब हम आपके साथ बात करते हैं आगे थोड़ा सा, कि ये जो रेशोज़ हैं, क्या आपके पास, जैसे हमारे पास राइट ट्राइंगल है एक, और उस राइट ट्राइंगल में जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक राइट ट्राइंगल है, और उस राइट ट्राइंगल में यदि आपके पास दो साइडें दी हों, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको ये वही राइट ट्राइंगल दोबारा से बनाने की कोशिश करता हूँ, और ये वही राइट ट्राइंगल है जिसकी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। Now see this triangle carefully. This is named as A, B and C. As it is right triangle, so this angle is equal to 90 degree. This is 90 degree at this point. This is angle at A and this is angle at C. पर हम अब एंगल एट ए की बात करेंगे। देखो, यदि हम करेंगे एंगल एट ए की बात, तो हमारे जो एंगल आएंगे, जो रेशोज आएंगे, उनके नाम होंगे साइन ए, कॉस ए, टेन ए, सीकेंट ए, कोसिकेंट ए, कॉट ए। पर यदि हम एंगल यहाँ चूज करेंगे तो फिर साइन ए नहीं आएगा, फिर आएगा साइन सी, कॉस सी, टेन सी, सीकेंट सी, कोसिकेंट सी एंड कोटेंजेंट सी। सो आपने इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए, इसमें हम ऐसा करते हैं कि हमारे जो राइट ट्राइंगल है, इसकी जो साइड है उसको हम लिख देते हैं कि मान लो ये साइड जो है वो कोई के सेंटीमीटर है, के मीटर है, और ये जो साइड है ये कोई 3 टाइम्स के मीटर या सेंटीमीटर, जो भी आप यूनिट लेना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है। अब आप सवाल करेंगे कि सर ये यहाँ इन्होंने कोई 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर वगैरह क्यों नहीं रखा, ये ऐसा क्यों करते हैं कम्प्लेक्स बनाने के लिए, के लिख दिया, यहाँ 3 के लिख दिया। तो इसका मतलब ये है कि आपका ये जो तरीका रहेगा वो किसी भी राइट ट्राइंगल के लिए पॉसिबल होगा। इसको आप समझने की कोशिश करें। यदि मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ कि के की जगह मैंने 1 पुट करना है, तो आपका जो परपेंडिकुलर की लेंथ हो जाएगी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी,
तो k की जगह यदि आपने 1 पुट किया तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। यदि आपने k की जगह 2 रखा तो ये 6 हो जाएगी, 3 रखा तो ये 9 हो जाएगी, 4 रखा तो ये 12 हो जाएगी। आप इसको इस बात का समझना है और इसी आधार पर इनकी जो वैल्यू है वो असाइन की जाती है। अब हमें सवाल हमारे पास ये है, यदि मान लो आपके पास कोई राइट ट्रायंगल है तो और उसकी 3 साइडों में से 2 साइडें आपको पता होती है। देखिए उन्होंने कहा कि ये साइड आपके पास कोई k सेंटीमीटर है और ये कोई 3k सेंटीमीटर है। ये मीटर भी हो सकता है, यूनिट आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या आप सारी जो रेशोज़ हैं 6, उनको आप निकाल सकते हैं? आपके पास जो रेशो है उसको हमने निकालना है। फॉर एग्जांपल हमने निकालना है साइन a कितना होगा और कॉस a कितना होगा, फिर टेन a कितना होगा। फिर आप साइन का उल्टा कर दीजिए, साइन का उल्टा करेंगे तो कोसिकेंट a कितना होगा। कॉस का उल्टा करेंगे तो सवाल आएगा सीकेंट a कितना होगा। टेन का उल्टा करेंगे तो कॉट a कितना होगा। अब हम ये आपके साथ चर्चा करेंगे और मुझे लगता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो इसको काफ़ी आनंदित तरीके से करेंगे। आपको असुविधा नहीं होनी चाहिए। आपको यदि कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो आप वीडियो देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में लिखें और उसका हम वीडियो रिप्लेस करके बना देंगे, पर आपकी चर्चा जो आपका जो प्रॉब्लम होगा उसका निवारण करने की हम कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, हमें जब कोई इन रेशियो का साइन ऑफ ए, कॉस ऑफ ए, टेन ऑफ ए, कोसिकेंट ऑफ ए, सीकेंट ऑफ ए, कॉट ऑफ ए की वैल्यूज़ को निकालना है, तो आप जानते हो कि इसका जो रेशियो होगा वो जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। फिर इसका रेशियो होगा, पंडित बद्री प्रसाद हैं ये, तो v अपॉन एच होगा और ये p अपॉन b होगा। तो जो कोसिकेंट a होगा वो जस्ट साइन का उल्टा होगा, मतलब वो h अपॉन p होगा। तो सीकेंट क्या होगा, ये h अपॉन b होगा। तो कॉट क्या होगा, ये b अपॉन p होगा। तो इस स्टेज तक आपको p पता है। p कितना है, कोई k यूनिट्स है, एक k यूनिट है, वो सेंटीमीटर हो सकते हैं, मीटर हो सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। और जो हाइपोटेन्यूज है वो 3 गुना है, 3k यूनिट्स है। ठीक है, आप इसको चाहें तो सेंटीमीटर, मीटर, वो आपकी पर्सनल इच्छा है, मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। तो इसका मतलब साफ है कि जो हाइपोटेन्यूज है वो परपेंडिकुलर से 3 गुना ज़्यादा है। ये देखिए ना, 3 गुना है, 3 और k के बीच में गुणा का साइन है। तो अब देखो, हम इससे हम p अपॉन एच तो निकाल सकते हैं, ये वाला पार्ट तो निकल आएगा। फिर h अपॉन p वाला पार्ट भी निकल आएगा, पर b का हमें जानकारी नहीं है। हमें इस पार्ट की कोई अभी तक जानकारी नहीं है। तो इसकी जानकारी यदि हमें मिल जाए तो हमारा जो सवाल है इसका आंसर निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। तो आप सब बच्चों ने 8th 9th में ये सवाल ये जो थ्योरम है इसका नाम बहुत फेवरेट थ्योरम है बच्चों की, ये पाइथागोरस थ्योरम, इसके बारे में सुना हुआ है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप लिखते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, या मैं यूँ लिखूँ तो AC का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैं यूँ लिखूँ तो ये आ जाएगा, AC का वैल्यू कितना है, ये है 3k। सो 3k का जो स्क्वायर होगा वो BC का स्क्वायर, ये आ जाएगा k का स्क्वायर प्लस ये AB, ये जो साइड है ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, जो बेस है, ऐसे हो जाएगा। अब इसका यदि आप स्क्वायर करें तो यहाँ से उत्तर आ जाएगा 9k स्क्वायर। दिस इज 9k स्क्वायर एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू k स्क्वायर एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ब्रैकेट खोलने के बाद आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको ये वाला साइड निकालना है, तो जो साइड आपको निकालना है, जो आपके लिए अननोन है, जिसका आपको पता नहीं है, उसको आप एक साइड रखिए और दूसरे वाले पार्ट को दूसरी ओर ले जाइए। तो मैं यहाँ लिख दूंगा, यहाँ देखिए 9k स्क्वायर में से आप k स्क्वायर घटा दीजिए, तो ये आपके पास बचेगा AB स्क्वायर। नाउ अब आप इसको कैसे घटाएंगे, देखिए k स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। तो k स्क्वायर को जब आप कॉमन लेंगे तो अंदर से अंदर आप k स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप 9k स्क्वायर को देखिए, जब आप 9k स्क्वायर में से k स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आप इस तरीके से लेंगे, तो k स्क्वायर से आप डिवाइड कर देंगे, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहाँ 9 बच जाएगा। अब आप k स्क्वायर से k स्क्वायर कॉमन लेना चाहते हैं,
तो उसको कैसे करना है हमने, जिसको हम कॉमन निकालेंगे उसमें से निकालेंगे बाहर, मतलब आप डिवाइड कर देंगे, तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 1 बचेगा, तो ये वाला पार्ट रह जाएगा ए बी स्क्वायर। सो 9 - 1 इज 8, तो ये आ जाएगा 8 टाइम के स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है इसको अब आपको तो साइड चाहिए ना ए बी, तो आपको स्क्वायर को अब अगले स्टेप में इधर ले जाना पड़ेगा, तो जो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो इसको आप इधर रख दें, इसको इधर रख दें। ये तराजू की तरह ही होता है, आप इसको देखें, तराजू में आप जलेबी को एक साइड रख दें और आप बट्टों को दूसरी साइड रख दें और फिर इधर उधर कर दें, तो वेट को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आपने इस बात में नहीं उलझना है कि राइट हैंड साइड में रख दिया, लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया, अब आपने इसको इधर रख देना है। ये आपके पास आ जाएगा ए बी स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और ये 8 के स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आपको चाहिए साइड ए बी, तो ए बी क्या आ जाएगी, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका, 8 के स्क्वायर पावर इसकी 1/2 हो जाएगी। तो आ जाएगा, ये देखिए 8 और के स्क्वायर को ऐसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर के साथ 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ बचेगा के, और इसके आप फैक्टर्स बना लीजिए, ये बन जाएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 टाइम के, तो ये जो जहाँ ये पेयर बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 अंडर रूट के हो जाएगा। अब ये वाला जो साइड है वो बेस है, इस स्टेज के ऊपर आपको तीनों ही वैल्यूज पता है। हम यहाँ लिखें कि जो P है वो आपके पास आ गया K यूनिट, H कितना आ गया 3K यूनिट, तो बेस कितना आ गया आप जो आपने अभी निकाला है वो है 2√2K यूनिट्स। अब आपके लिए चीज़ें बहुत आसान है। अब साइन है क्या हो जाएगा P/H, ये देखिए P की जगह K और H की जगह 3K, तो K के साथ K कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 1/3। ये देखिए आप cos A आप कैसे निकालेंगे, अब B/H कर देंगे, 2√2K और हाइपोटेन्यूज जो है वो 3K है, K से K आप कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 2√2/3 हो जाएगा। और उसके बाद आपके पास है P/B है, तो P आपके पास आ जाएगा K और B है 2√2K, K से K कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा 1/2√2। उसके बाद है H/P है, तो H आपके पास है 3K और P आपके पास है ओनली K, K के साथ K कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3। उसके बाद है अगला रेशियो सीकेंट A, तो H/B होगा, H आपके पास ये देखिए यहाँ 3K है और उसके बाद है जो B है वो 2√2K है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 3/2√2। और जो लास्ट रेशियो है इसमें B का वैल्यू है 2√2K और P का वैल्यू है K के साथ K कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 2√2। तो इस तरीके से आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज जो है वो बहुत आसानी से निकाल दी है। अब हम ये उम्मीद करेंगे कि आप जो एक्सरसाइज है उसमें सवाल नंबर 1 है, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करें तो बहुत खुशी होगी। तो कल तक आप कमेंट बॉक्स में लिख दें कि आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया है कि नहीं, और उसके अकॉर्डिंग आप इसको वीडियो को देखें और सवाल अटेम्प्ट करें, जो बचेंगे वो सवाल हम अपने वीडियो में सॉल्व कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।